यूपी पुलिस की निरस्त परीक्षा फिर से होगी। डेट आ गए हैं और सबसे बड़ी चुनौती है आदित्यनाथ योगी की सरकार के लिए, यदि यह परीक्षा सुचितापूर्ण ढंग से करा ले जा रहे हैं तो। बहुत बड़ी किरकिरी हुई थी इस परीक्षा को लेकर के। पहले तो सरकार मानने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन बाद में जब मामला कोर्ट में गया और पर दर परत जब इसे उजागर करते गए लोग सोशल मीडिया से लेकर के, और कुछ पुलिस के इंस्पेक्टर लोगों ने भी जो नकल करते हुए पकड़ा था, मोबाइल पकड़ा था, पहले ही प्रश्न पत्र आउट हो गया था, इसे लेकर के सरकार इसे पचा नहीं पाई और यह परीक्षा निरस्त हो गई। 50 लाख अभ्यर्थी, 2 दिन परीक्षा हुई थी फरवरी महीने में, अब 5 दिन में परीक्षा होगी, 2 पालियों में। कुल मिलाकर के 10 पालियों में यह परीक्षा संपन्न होगी। डेट इसका आ गया है, अगस्त महीने में यह परीक्षा होगी। इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। 150 प्रश्न इसके होंगे। नए परीक्षार्थी शामिल नहीं होंगे, नए कोई आवेदन नहीं लिए जाएंगे। जो पुराने आवेदन थे, जो पुराने अभ्यर्थी थे, वही लोग इस परीक्षा में शामिल होंगे। एडमिट कार्ड उन्हें नए तरीके से दिया जाएगा और परीक्षा केंद्र का पता तभी लग पाएगा। 23 से 31 अगस्त तक यह परीक्षा प्रदेश में संपन्न होगी। आप इस बात से अवगत हैं कि 75 जिलों में यह परीक्षा 17 और 18 फरवरी को आयोजित की गई थी, जिसमें पेपर लीक हुआ था। एक दिन पहले ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर पेपर नाच रहा था। सरकार अपनी साख बचाने के लिए बार बार कह रही थी परीक्षा सुचितापूर्ण ढंग से हुई है। जो डीजीपी हैं मूंछ वाले, वो अभी लगातार ताव दे रहे थे, ताल ठोक रहे थे। अंत में सब धराशायी हो गए। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। विपक्ष को एक बड़ा मौका मिला। अखिलेश यादव ने इस पर कहा था अपने लोगों से कि 50 लाख अभ्यर्थी, 75 जिले, और एक अगर अभ्यर्थी है तो उसके परिवार के 5 लोग होंगे। इस तरह से उन्होंने वोट जोड़ करके बताया था कि यह लोग अब उनको वोट नहीं देंगे, यह वोट हमको जाएगा। अब 10 जिलों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 1 की सदस्यता खत्म हो गई और शेष लोग सांसद बन गए, जो पहले विधायक अथवा मिनिस्टर थे। उन क्षेत्रों में चुनाव होना है और चुनाव से पहले यदि यह परीक्षा नहीं करा लेते तो फिर से विपक्ष के हाथ में एक बड़ा मुद्दा होता। इसलिए योगी सरकार अब यह नहीं चाहती थी कि हम किसी प्रकार विपक्ष को यह मुद्दा दें। 5 दिन में जो परीक्षा होगी, इसका क्या कारण है, इस पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले हम आपको बताते चलें, यह 23 अगस्त शुक्रवार से शुरू होगी प्रथम पाली, द्वितीय पाली। उसके बाद 24 अगस्त को होगी, 25 अगस्त को होगी और 25 के बाद फिर 30 अगस्त को होगी। अब बीच में जो गैप है उसका कारण यह है कि बीच में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आएगा और उस पर्व में इस परीक्षा को रोक दिया गया है। कारण एक और है, एक तो पर्व का सवाल है, दूसरे उसमें समीक्षा कर लेंगे, आगे की तैयारी कर लेंगे, लड़ाई देख लेंगे कि किन किन मोर्चों पर हम फेल हुए हैं। 5 दिन परीक्षा कराने का यह भी अभिप्राय हो सकता है कि यदि कोई पेपर, किसी पाली का कोई पेपर लीक होता है, कोई अव्यवस्था उत्पन्न होती है, तो उसी पाली का पेपर हम फिर से कराएंगे। यदि ऐसा होता है तो सारी परीक्षा को निरस्त नहीं करना पड़ेगा। इन्होंने इसलिए 17 और 18 फरवरी की जो परीक्षा 2 दिन की थी, अब इसे 5 दिन कर दिया है। और जो गैप है, गैप को भी इन्होंने 25 से 30 अगस्त कर दिया है और 31 अगस्त को यह परीक्षा संपन्न होगी। बसों में फ्री सेवा बसों की होगी। बच्चे अपना एडमिट कार्ड दिखाएंगे। कहा गया है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और उसकी छाया प्रति एक रख लें, कंडक्टर को देंगे, एक लेकर के जाएंगे वहाँ अपने परीक्षा केंद्र पर लेके जाएंगे। एडमिट कार्ड जैसे ही दिखाएंगे वैसे ही बसों में इनकी एंट्री हो जाएगी। कोई इनके लिए कुछ लगेगा नहीं। आप इस बात से अवगत हैं कि लगभग 300 से कुछ कम गिरफ्तारियां हुई थीं। इसमें एसटीएफ भी लगा, इसमें इनकी पुलिस भी लगी, एसआईटी का गठन भी किया गया। यह सारा कुछ होने के बाद एक विधायक जिसके ऊपर बड़े आरोप लगे, पहले से ही बिहार से लेकर तिहाड़ तक घूम आया है, उस विधायक पर आज तक कुछ नहीं हुआ। उस मिनिस्टर पर आज तक कुछ नहीं हुआ जिसने सरेआम मंच के माध्यम से यह कहा था कि कॉल लेटर आए तो कॉल कर लेना और हमारा यह बंदा पक्का जुगाड़ बना देगा।
लाखों चेले इसके हैं, नौकरियां दिलवाया है। और वह खुद भी एक, जैसा कि एक वीडियो इनका वायरल हुआ है, उस वीडियो में स्वयं कह रहे हैं कि हमने 40-40 नौकरियां दिलवाया है। वह है विधायक बेदीराम, जिनका आज तक कुछ उखड़ नहीं पाया। कारण आप सभी समझदार हैं, पहले पत्रों में लिखा जाता था थोड़ा लिखना ज़्यादा समझना, आप तो खुद ही समझदार हैं, तो आप सभी इस बात से अवगत हैं, समझदार हैं। बेदीराम चुनाव तब लड़े थे जब अखिलेश यादव के साथ ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन था। पिछले विधानसभा चुनाव में बेदीराम फिर आ गए अब इधर, ओम प्रकाश राजभर अब आ गए एनडीए की तरफ। तो इसलिए अखिलेश यादव और अन्य लोग हमलावर हैं और यह इनके बचाव करते हुए इनको देखे जा रहे हैं। यह सबसे बड़ी परीक्षा होगी। 60,244 पद हैं और 50 लाख अभ्यर्थी हैं। अब देखना यह होगा कि क्या यह परीक्षा शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न करा पाएगी प्रदेश सरकार। यदि संपन्न करा पाएगी तो विपक्ष के पास कोई खास मुद्दा इस मामले में नहीं होगा। यद्यपि तमाम पेपर लीक हुए हैं, उसको यह बनाएंगे, आधार बनाएंगे, इसको भी अपने ढंग से वह इसका विश्लेषण और विवेचन करेंगे। लेकिन अगर परीक्षा संपन्न हो जाती है तो योगी सरकार कहेगी, यह लोग कहेंगे कि देखिए ऐसा हुआ था तो हमने उनको लटकाया, उनको टांग दिया, उनके ऊपर यह धाराएं लगाई। खास बात यह है कि इस बार जो धाराएं लगने वाली हैं वो होगा आजीवन कारावास। जो भी नकल कराते हुए पकड़ा जाएगा, पेपर को लीक कराएगा और किसी भी प्रकार नकल कराने में उसकी सहभागिता होगी तो उसके ऊपर होगा आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। क्योंकि यह नया अध्यादेश जो लागू हुआ है, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अध्यादेश 2024, जो 1 जुलाई 2024 को अधिसूचित हुआ था, और इसमें 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सज़ा का प्रावधान है। दोस्तों, जो भी बच्चे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा 1 महीने से कम का ही समय है, तैयारी कर लें तबीयत से। अगर आज से भी सब छोड़ करके फेसबुक को विश्वविद्यालय, जो ट्विटर विश्वविद्यालय है, व्हाट्सएप विश्वविद्यालय है, इसको छोड़ करके अगर लग जाएंगे तो यकीन मानो दोस्तों 1 महीने का समय बहुत होता है। कुछ का समय 1 महीने बाद आएगा, क्योंकि परीक्षा जो है वह 23 से 31 अगस्त तक है। इसलिए सब कुछ छोड़ करके लग जाओ। हम आपके सुखद और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ ऐसे बच्चों का उत्साहवर्धन करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि शुचिता और आदर्शपूर्ण वातावरण में यह परीक्षा संचालित होगी। सादर नमस्कार।